जिंदगी का जो सफर होता है पत्रकार महोदय, असली आईना आपको वक्त की सिखाती है। जहाँ आदमी अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है, वहाँ अपने पूरे समाज को अपना परिवार मान लिया है। जस जस भीगे कांवरी तस तस गढ़ुआ हो। और जो भी मुझसे हो पाता है, अगर मेरे पास ठंड का समय है तो कंबल में वितरण कर दिया, और दिव्यांग भाई है तो ट्राईसाइकिल दे दिया, बैसाखी दे दिया, कान की मशीन दे दिया, तमाम चीजें जितना भी हमसे हो पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शकुन टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। जैसा कि हमने 2 दिन पहले शकुन संवाद के इंट्रो में बात किया था कि शकुन संवाद में हम उस शख्सियत को लाएंगे जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए कुछ अलग कार्य किया है। आज उसी प्रकार की एक शख्सियत जो पूर्वांचल में बाबा के नाम से पहचानी जाती, डंपी तिवारी जी। डंपी तिवारी जी, शकुन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन रहे। सभी को मेरा प्रणाम, शकुन परिवार को मेरा हृदय से आभार। डंपी जी, आप लगभग विगत 5 वर्षों शकुन परिवार से जुड़े हुए हैं, परंतु आपके नित्य कार्यों को देखते हुए मैंने शकुन संवाद में आपको पहला अपना गेस्ट बनाया है, इस अवसर के लिए संपूर्ण शकुन टाइम के परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। शकुन संवाद का जो हमारा मेन मोटो ये है कि सबकी कहानियों की, असली कहानियों के पीछे कुछ अनसुनी कहानियां होती हैं। लोगों के, इंसान की सफलताएं तो दिखती, पर उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। नहीं दिखता। उन संघर्षों की कहानियां, इंसान कहाँ से अपने जीवन में शुरुआत किया था, आज समाज में कहाँ पहुंचा है, वो जो अनसुनी कहानियां हैं आपके जीवन की, वो मैं अपने दर्शकों के और पूर्वांचल को तमाम आपके चाहने वालों के सामने लाना चाहता हूं, जिनके मन में आपके प्रति एक अलग ही विश्वास और भाव है। जैसा कि हम देखते हैं, आप कड़ाके की ठंड में अपनी गाड़ी पे कंबल रखेंगे, अपना बुलेट स्टार्ट करेंगे और पहुंच जाएंगे लोगों के बीच में। ये प्रेरणा आती कहाँ से डंपी जी? सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपने बड़ा अच्छा ही सवाल किया है, उसका एक जवाब मैं संक्षिप्त में देना चाहता हूँ। आपके दरवाजे पे कोई आकर के बोले कि बच्ची या बचवा हो, आज ओंकरे के हन गललिए देखलिए सुत्ता बदे ओढ़े बदे कुछ ना हो, ठंडी पड़त हो, और ते देखा ध्यान दिया हैया ओंकर जगह हो, चल जाया जरूर, और काहे कि न जीवत तो सब रात भर जन हो गया ठिठुरी हन। तो मैं शुद्ध भाषा में जो चीजें हैं जो स्पष्ट है, तो संवाद अगर आपके दरवाजे पर कोई आया है, बड़े उम्मीद से आया है जी, तो भाई स्वाभाविक है कि अगर आपके यहाँ आया है तो वो उम्मीद लेकर के आया है। तो उम्मीद का मतलब होता है जहां पर पूर्ण होने की संभावना। तो हमारे मन में प्रथम बात यह आता है कि मैं कैसे सो जाऊं, मैं कैसे कमरे में चला जाऊं, मैं कैसे आराम की मुद्रा में हो जाऊं, क्योंकि जो मेरे लिए समर्पित है, जो मेरा इंतजार कर रहा है, जिसे ठंड लग रही है, वह भी किसी माँ का बेटा है, माँ की बेटी है, बच्चा है, परिवार है, पिता तुल्य गार्जियन है। तो मेरे मन में जो भाव रहता है कि तत्काल उनके पास पहुंचना है, और जो भी मुझसे हो पाता है, अगर मेरे पास ठंड का समय है तो कंबल में वितरण कर दिया, और दिव्यांग भाई हैं तो ट्राईसाइकिल दे दिया, बैसाखी दे दिया, कान की मशीन दे दिया, तमाम चीजें जितना भी हमसे हो पाता है वो मैं उपलब्ध करने का प्रयास करता हूँ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डंपी तिवारी जी समाज सेवा को एक मिशन के तौर पे लेके चल रहे हैं, और इनका जो संस्था, उसका नाम है मिशन समाज सेवा, और जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मिशन समाज सेवा की शुरुआत कैसे हुई थी? आपको बता देना चाहता हूं कि सन 2005 में हम लोग की उम्र बहुत छोटी थी, तो पता चला कि मेरी माता जी को कैंसर है। तो भाई आप समझ सकते हैं कैंसर का मतलब कि वर्तमान समय में और लाइलाज बीमारी, कैंसर का होना मतलब बहुत बड़ा बात, पूरा परिवार, हाँ, संपूर्ण परिवार के दिल दिमाग में बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा। और पिताजी मेरे एम्प्लॉय थे यहीं विकास भवन में, आरएस विभाग में। जी। तो इसकी जानकारी जब हम लोगों को हुई तो परिवार के सभी सदस्यगण उठे, हम लोग बीएचयू ले गए। तो बीएचयू मम्मी का इलाज संभवतः 1 साल या 1.5 साल चला। उसके बाद यहाँ के डॉक्टर लोग मम्मी को जवाब दे दिया, और यह कहते हुए कि आप इसमें देरी न करते हुए तत्काल इनको बंबई टाटा में लेकर के जाइए। तो जिंदगी का जो सफर होता है पत्रकार महोदय, असली आईना आपको वक्त ही सिखाता है, क्योंकि जब जब आपको ठोकर पड़ता है तब तब आपको एहसास होता है कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। उसी पर एक पुरानी कहावत भी है, जस जस भीगे कांवरी तस तस गढ़ुआ हो। तो ये चीजें समझ में आई जब
पिताजी मेरी मम्मी को लेके टाटा गए, हम लोग भी गए, तो यह जानकारी हुई कि बहुत अच्छी स्थिति मम्मी की मेरे नहीं, करीबन 3-3.5 साल या 2.5 साल जो भी रहा हो, हम लोग वहां पर रहे। और 1 अगस्त सन 2011 को हमारी मम्मी की मृत्यु हो गई। उस दौरान का मैं अनुभव आपको बताना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। मेरा मानना है एक पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, एक परिवार के लिए माँ का होना बहुत जरूरी होता है। अगर माँ नहीं है तो आप जानिए वो परिवार किसी भी प्रकार का नहीं है, उसको बिखर जाना ही है। अब माँ को कैंसर, पैसे का अभाव, उतना पैसा है नहीं बड़े अस्पताल, अगर आप बड़े अस्पताल में गए हैं तो भाई स्वाभाविक है वहां काम पैसे से ही होगा। तो हम लोगों ने बहुत उम्मीद किया, लोगों से बहुत अपेक्षाएं रखी, तब जाके पता चला कि आप का जो सुख का समय होता है, जो सुख का दिन होता है, वो अपनों के लिए होता है। उस बीच में जो आपके हैं वो खोज लेंगे, वो प्रेम करेंगे, वो चाहत दिखाएंगे, वो आएंगे जाएंगे, मगर आपके ऊपर अगर दुख आ गया, दर्द आ गया, तकलीफ आ गई, तो फिर वो आपके पास नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि उनको खुद पता है कि अब उनको सहारे की जरूरत है। मैं जाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं मुझ में सहारा ढूंढने न लगे, मुझसे उम्मीद ना करने लगे। तो बड़े करीब से मैंने देखा कि दुख के दिनों में आपका कोई नहीं, अगर अभी तो कोई है तो मैं उसे ईश्वर का दर्जा देता हूं, भगवान के समान उसको मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से मेरे समझ में आया कि जब हम जैसे व्यक्तियों के लिए लोग नहीं खड़े हैं, अपने लोग साथ छोड़ दे रहे हैं, तो जो गरीब है, असहाय है, शोषित है, मजलूम है, जरूरतमंद है, उसके लिए तो भाई अब मुझे जीवन भर रहना है। तभी से मेरे मन में एक ख्याल, उसको कह लीजिए बदलाव कह लीजिए, या समझ लीजिए आत्मा की आवाज, मन में एक भाव आ गया। मतलब माँ की प्रेरणा से ही मिशन समाज सेवा की शुरुआत हो गई। धन्य है वो माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया। माँ तो आज इस दुनिया में नहीं है, पर एक ऐसी प्रेरणा दे दी कि ना जाने कितने परिवारों को आपने उस प्रेरणा से संवार दिया, कितने लोगों के बीच आप ऐसे समय पहुंचे हैं जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अभी हमने आपको देखा विगत कुछ माह पूर्व, 1 या 2 माह पूर्व, एक बहन सीमा चौधरी थी जिसके साथ कोई घटना हुई थी कैंट पे, उसके साथ आप हर कदम पे थे। तो ये भी एक समाज सेवा ही है, जो बहन भी एक समाज सेवी है, उनके साथ भी उस तरह का कुकृत बनारस जैसे शहर में हो गया, फिर भी कहीं उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी, फिर भी आप उनको लेके थाने चौकी हर जगह आना जाना किए। इस पे भी मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात कह देना चाहता हूँ। लोग ये बोलते हैं बदलाव लाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं। सबसे पहले हम क्यों नहीं बदल रहे हैं? एकदम सही बात है, क्योंकि जब हम बदलाव की शुरुआत करेंगे तो अपने आप समाज बदल जाएगा। शुरुआत हमसे होनी चाहिए, अहम से नहीं, हमसे। आप बनारस की मूल निवासी हैं या किसी निकट जनपद से आप आके बनारस से? मैं मेरी जन्मस्थली पत्रकार महोदय बाबतपुर एयरपोर्ट से जमालापुर रोड पे एक रास्ता जाता है, वहां से 8 किलोमीटर दूर है, ताड़ी डी। अच्छा। उसको कह लिया जाए तो लेखनी में उसे ग्राम सभा मकसूदन पट्टी बोलते हैं। पोस्ट ताड़ी बाजार, जिला वाराणसी, थाना फूलपुर, ब्लॉक मेरा बड़ा, तहसील पिंडरा। जन्मस्थली मेरी वहां की है। वर्तमान समय में लमही गेट, मुंशी प्रेमचंद गेट के ठीक अपोजिट देवा महिला महाविद्यालय, वहां से अंदर को रास्ता जाता है। मम्मी के नाम से मेरे कॉलोनी है, माँ बाला धाम कॉलोनी। जी, कॉलोनी का नाम भी हमने बहुत जगह आपके फेसबुक पोस्ट में देखा है, माँ के नाम से। जब सीधी बात सुनिए, जिसके तन से पैदा हुआ, जिसके स्तन का दूध पी करके आज यह बच्चा या बेटा आप लोगों के बीच में है, तो जब जीवन उन्होंने दिया है तो उनके लिए यह जीवन समर्पित, हर सांस उनके लिए। आपने तो सब कुछ समर्पित कर दिया है, हर सांस कर दिया है, और समाज में एक ऐसी पहल लाया है कि काश हर बेटा अगर ये करने लगे तो समाज में हमारा कोई भी गरीब भाई, कोई भी लाचार, कोई भी दुखी शायद परेशान ना होना चाहिए। जहाँ समाज सेवा लोग दिखावा मानते हैं, एक बिस्किट दे के 10-10 लोग फोटो खिंचाते हैं, वहां डंपी तिवारी जी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसको कानो कान खबर नहीं करते। कहावत है कि एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता कि कौन सा नेक कार्य करके आ गए। कुछ ऐसी चीजें भी समाज में होती हैं पत्रकार महोदय की, जो ना फोटो खिंचवाया जाता है, ना उसे बताया जाता है, ना उसे बताना चाहिए।
क्योंकि सबके जिंदगी में एक पड़ाव आता है कि वो हो सकता है आज वो आपके पास आया हो जरूरत के लिए, हो सकता है उसके मन में ये भाव हो कि नहीं, हम ये ना दिखाना चाहे, ना बताना चाहे, वहां पर भी आदमी को खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, असली मानवता, असली चेहरा ये वो भी होता है। और जहां तक रही समाज सेवा की बात, तो आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं आपके सकून टाइम के माध्यम से, यह शब्द बड़ा ही छोटा है मगर करने के लिए बहुत बड़ा। समाज सेवा करना बहुत बहुत बड़ी बात है। डम्पी जी, मैं आपकी बात से सहमत, मैं उसी पे आ रहा था। आप बताइए कि आप अपने इस बिजी शेड्यूल में से, जहां आदमी अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है, वहां आपने पूरे समाज को अपना परिवार मान लिया है, तो इससे आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या कठिनाइयां आती हैं? वर्तमान सबसे बड़ी चीज रही कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। मेरे पिताजी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब उनके मन में एक भावना है सेम मेरी तरह कि नहीं बेटा, जो कर रहे हो ये बहुत अच्छा है और तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें शिक्षा दीक्षा भी दिया है, उस योग्य बनाया है कि बेटा तुमको समाज में जरूरतमंद, शोषित, दबा कुचला, मतलब जो भी है उसके लिए तुम्हें खड़ा रहना है, उनके लिए कुछ करना है। करना है, दिखाना नहीं, करना। दिखाना वही है जैसे स्वामी महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जरूरी है आप जो कर रहे हैं वो दिखाओ, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको देखने के बाद कई लोगों के अंदर बदलाव आते हैं, प्रेरणा आती है, लोग बदलते भी हैं, नोट। डम्पी जी, अब बात आती है कि समाज सेवा में जो वितरण करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। उस अर्थ की पूर्ति कहाँ से होती है? छोटा सा बिजनेस है, कुछ जमीन का भी काम है जी, और उसी के माध्यम से जो मुझे मिलता है, मैं अपने दिमाग में एक चीज बना के रखता हूँ कि लोगों के आज के समय में लोगों में एक होड़ मची है, जुटाना है, इकट्ठा करना है, बड़ा बनना है। मुझे बड़ा नहीं बनना है, लोगों के दिलों में बड़ा बनना है। बस मुझे दिलों में बड़ा। आप लोगों के दिलों में बड़े बन चुके हैं। ठीक है, ईश्वर आपको और ऊंचाई पर ले जाए, आप पूरे भारत में सोनू सूद से भी बड़े बने, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, सोनू सूद के ऊपर तो ईडी बैठ गई, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अपने मंच पे कि डम्पी तिवारी के ऊपर कभी ईडी या कोई जांच नहीं आएगी। नहीं, हम तो स्पष्ट कहते हैं, अगर कभी भी ऐसा किसी को लगे तो मेरा दरवाजा खुला है, आप आइए, सम्मान बैठिए, सारी जांच करिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से समाज के उन सभी संपन्न व्यक्तियों से आग्रह करूंगा, यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आपको कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा है, तो आप डम्पी तिवारी जी से संपर्क कर सकते हैं। डम्पी तिवारी जी वो माध्यम है समाज सेवा का कि आपको लगेगा कि नहीं, हमने एकदम सही जगह पहुंचे हैं, जहां से आप जो चाहेंगे वो समाज सेवा, जिस तबके के साथ जुड़ना चाहेंगे वो समाज सेवा हो जाएगी। कन्फर्म है, और बहुत लोग मेरी मदद करते हैं, बहुत लोग मेरे गार्जियन हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं, उन लोगों ने मतलब हर संभव मेरी बहुत मदद की है। आपके माध्यम से कई चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ये समाज है, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, किसी का नहीं पकड़ सकते। और मैंने अपनों से धोखा भी बहुत खाया है। मैंने अगर किसी को अपना सोचा है, अपना भाई माना है, तो वो बहरहाल ऐसा ऐसा मुझे धोखे में चीजें मिली हैं कि जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। समाज में कुछ अपवाद भी होते हैं डम्पी जी, अगर उनको ले चलेंगे तो आपका मिशन अधूरा रह जाएगा। नहीं, सोचना ही नहीं है, ऐसे लोगों को सोचना छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छी बात यह है कि भगवान ने कम से कम उनको कुछ ही दिनों के लिए मेरे बीच में भेजा, ये वो अपने स्वार्थ की सिद्धि किए चले गए, नो डाउट। और लांछन की जहां तक रही, जो आप बोले हैं कि समाज सेवा के फील्ड में अगर उतरेंगे तो आपको क्या मिला, तो सम्मान, एज ए सम्मान, वो तो आप लोगों ने मिला, लांछन तो मुझे मिला। इस भारतवर्ष में माता सीता, भगवान राम पे लोगों ने नहीं छोड़ा। हाँ। हम आप तो एक निमित्त मात्र है, निमित्त, तो हम लोग की क्या औकात। अरे मैं अभी सभी प्रदेशवासियों से, भारतवासियों से एक छोटी सी चीजें साझा करना चाहते हैं कि मुझे हाल में ही जानकारी हुई कि ऐसे ही मैं बैठा था, चर्चाएं होने लगी, कुछ लोग अपने ही थे, बहरहाल वो व्यक्ति मुझे नहीं पहचान रहा था, तो कह रहा है, दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि अरे एक डम्पी बाबा हैं, पगड़ी बांध के चलते हैं, अब वो तो बिहार में बहुत बड़े दारू सप्लायर हैं। तो जो मेरा मित्र था, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तो बोला कि अरे यार कैसे, तब कैसे, क्या जानकारी है उनके बारे में? अरे वो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका लड़का है। अच्छा। उनका लड़का इनका मित्र है और दारू का काम वही देखता है अंडर टेबल। तो भाई यहाँ से ट्रक का ट्रक भेजता है और नीतीश का लड़का बॉर्डर के पास आता है, उसे जो है आप उस व्यक्ति का धन्यवाद कहिए, उसने दारू सप्लाई का कप वाले में नाम नहीं लिया, कहीं कप वाले में नाम ले लेता तब तो मामला गड़बड़ हो जाता। नहीं होता नहीं कि लगता है कि कुछ भी
अभी देखिए कुछ भी बोल देना। बनारस जनपद के एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, माननीय महाराज जी के पूज्य शिष्य भी हैं, अमरीश सिंह भोला जी, प्रिय भाई बहुत अच्छे। उनका भी नाम लोगों ने, अमिताभ ठाकुर एक जो पूर्व आईपीएस, उनका नाम भी उन्होंने लिया, जहां से उनकी छवि धूमिल है, और 2 दिन पहले उन्होंने मुकदमा भी चौक थाने में पंजीकृत कराया है। तो ऐसा कृत्य ना करें कि किसी की साफ छवि पे, ये गलत है। मैं आपको बताऊं, यह गलत है। मेरा मानना है जब तक अगर जांच हो रही थी तो जांच का विषय मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के सिख हम लोगों के गार्जियन श्री माननीय महाराज, आप शांत रहिए, देखिए सारा सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूं, इतना बस अपने विचारों की बात करता हूं। अगर अपने सुख के लिए अगर मैं आपको दुख दे दूं या आपके ऊपर लांछन लगा दूं तो ये कोई अच्छी चीजें नहीं। अब बातें छिड़ ही गई हैं, तो कप सिरप कांड इस समय पूरे देश में चर्चित है। क्या इससे कहीं ना कहीं काशी की छवि धूमिल हुई है? हाँ, कन्फर्म, ये तो है। इससे काशी की छवि ही नहीं, यहाँ के सांसद, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी छवि पर थोड़ी सी जो है आँच आई है। और सबसे बड़ी चीज कि धर्म की नगरी, पौराणिक नगरी, भाविशनाथ की नगरी काशी में अगर ऐसी चीजें चल रही थी, बहरहाल ये जांच का विषय है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और जितने भी इसमें संलिप्त हों या नहीं है, अगर जांच हो रहा है तो मुझे जांच एजेंसी पे पूरा भरोसा है। अगर जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी कल की ही न्यूज है, 3 टीमें गठित हो चुकी हैं। जांच टीम जांच करेगी, जिसका नाम होगा उसको मुकदमा होगा, अपनी कार्रवाई होगी। वो जांच का बिना किसी ठोस एविडेंस के किसी का नाम घसीटना क्या सही है? एकदम गलत। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अमरीश मेरे प्रिय भाई हैं, और मैं बता दूं युवा दिनों की धड़कन, वर्तमान समय में सभी के लिए वो तत्पर रहते। ये कह सकते हैं उनकी ख्याति से परेशान होके, हाँ हो सकता है, मान सकता हूँ, हाँ मान सकता हूँ, ये चीजें मान सकता हूँ, क्योंकि लोग इसमें पीछे नहीं हटने वाले। अगली कड़ी में अमरीश सिंह भोला जी ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे, उनसे भी चर्चा होगी। पर आप भी उनके कहीं बहुत अभिन्न हैं, तभी हमने इस बात को लाया। बहुत प्रिय। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्तमान समय में जितना संघर्ष वो भाई कर रहा है, और सभी के हितों की रक्षा, सभी के सम्मान में उपस्थित रहना, सभी कार्य करना, वो गौरवशाली पल है, और अपने माता पिता के वो प्रिय पुत्र हैं और गौरवशाली। अब हम आते हैं थोड़ा सा राजनीतिक पे। दर्शकों, राजनीतिक बातें बस एक हमारे और डम्पी जी के विचार हैं, इस पे कोई ठोस आधार आप मत मानिएगा। धर्म की नगरी काशी, पिछले 8 वर्षों 10 वर्षों में आप किस प्रकार का बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। मैं संपूर्ण भारतवासियों को बड़े हर्ष के साथ यह बताना चाहता हूं कि आज विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद संपूर्ण देश में ही नहीं, जितने भी देश के लोग यहां पर आते हैं, जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, उनके स्थान पे जाके अपना सर नवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके मुख से प्रथम शब्द यही होता है, अलौकिक, दिव्य काशी है। दिव्य काशी है, जैसा कि स्लोगन भी है नगर निगम का, दिव्य काशी भव्य काशी। बहुत। तो इससे संपूर्ण देश में हमारे बाबा विश्वनाथ की नगरी और काशी विश्वनाथ की नगरी, बनारस का नाम, काशी का नाम रोशन हुआ है। और बड़ी ही खुशी के साथ एक बात और बताना चाहता हूं, जिस तरीके से सरकार लगातार चीजों को और बेहतर बनाने में लगी है, वो दिन दूर नहीं कि कुछ दिनों में ही आपको यह लगेगा कि हां, हम लोग जहां पर हैं वह सबसे अलग है, अलौकिक है। चलिए, अब आते हैं फिर से आपके मिशन समाज सेवा पे। मिशन समाज सेवा में हमने अभी आपसे पूछा व्यक्तिगत जीवन, आपके परिवार है, बच्चे हैं, सब चीजों पे दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं, जो युवा समाज सेवी हैं वो भी कुछ जानना चाहेंगे कि समाज में समय देने में परिवार में दिक्कत आनी ही आनी। बहुत दिक्कतें आती हैं। और मैं एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि आप कोई भी जाने के बाद श्रीमती जी खाना मिलता है कि नहीं? अब भाई खाना तो देती हैं भाई की, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, हमारी पत्नी है। तो अब सबसे अच्छी बात है वर्तमान समय में वो अब हमारी चीजों को समझती हैं, मेरा सपोर्ट करती हैं, और बहुत ही ज्यादा मुझे साहस भी देती हैं कि नहीं, अगर आप ये कारवां लेके चले हैं तो अब ये कारवां बंद नहीं होना चाहिए।
आखिरी सांस तक आप इसे लेकर के चलिए। मैं आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी आपका पूरा साथ दूं। चले, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद शकुन टाइम परिवार की तरफ से भाभी जी आपको। अब हम आते हैं चर्चा करने, डम्पी जी, समाज में किस प्रकार का बदलाव अभी आप और चाहते हैं कि जो समाज की गरीब तबका है, जिस तबके की मदद सरकारी योजनाओं से भी नहीं हो पाती है, उस तबके तक सरकारी योजनाएं पहुंचे और वो गरीब तबका एक सही जीवन यापन कर पाए। आपका सवाल बहुत अच्छा है पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति या अंतिम पायदान पे पहुंचे गांव तक पहुंच ही नहीं पा रही। ये गंभीर समस्या है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण व महाराज जी को मैं नमस्ते प्रणाम करते हुए एक निवेदन करता हूं कि सरकार की योजनाओं की लिस्ट बना करके विभागीय कर्मचारी गणों को गांव गांव तक भेजने का काम करें, चौपाल लगाने का काम करें। चाहे जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं या जो कुछ ऐसी कंपनियां हों जो इसमें काम कर रही हों, या वहां के प्रधान जी लोग हों, सेक्रेटरी महोदय लोग हों, एसडीएम महोदय लोग हों, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये योजना गरीबों के लिए बनी है, जरूरतमंदों के लिए बनी है, असहायों की जरूरत है, उनकी रीढ़ की हड्डी बन सकती है, ऐसी चीजें हैं। दूसरा, सरकार से बस इतनी अपेक्षा है कि अभी तक का जो कार्य है वो बहुत अच्छा है, इसे और अच्छा करने की जरूरत है। हमने देखा कोरोना काल में भी आपने बहुत कार्य किए। एक ऐसा समय जहां लोग अपने घरों के दरवाजे से नहीं निकलते थे, उस समय भी आप समाज में तत्पर थे, लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। उस समय क्या दिक्कतें, क्या सामने आए आपके पास? कोरोना काल का समय कैसा बीता? बहुत ही, उस चर्चा के बिना ये संवाद अधूरा रह जाएगा। बहुत ही कष्टदायी और बहुत ही दुखदायी। मेरा ये मानना है कि जो कोरोना काल था शायद अब वो जीवन में कभी ना आए, मैं ये मतलब प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। मगर उस वक्त बहुत कुछ झेलना पड़ा, अपितु मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैं, यहाँ के डॉक्टर मुझे सलाह दिए कि अब बहुत अच्छी स्थिति आपकी नहीं है, तो आप मेदांता चले जाइए। तो मैं गुड़गांव मेदांता गया और वहाँ एडमिट रहा, दवाइयाँ चली मेरी, उसके बाद तो फिर ठीक हुआ, मैं आया यहाँ पे। उस वक्त की स्थिति बहुत बुरी थी और सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए, मगर उस वक्त इंसानियत का भी मिसाल देखने को मिला। जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, यह देश सर्व समाज से मिलकर के बड़ा बना है और इसमें यहाँ हर समाज के वीर सपूतों ने अपना प्राण गंवाया है, तब आज ये देश महान है। अब्दुल हमीद जी ने अपने प्राण दिए, अब्दुल कलाम जी ने दिया है, तब आज हमारा देश यहाँ पे। सबको मैं स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण सेवक हूँ, उनका वो मेरे मार्गदर्शक हैं, उनका एक धूलि मात्र शिष्य हूँ। मैं निरंतर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, संपूर्ण देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, कि जिनको भी ईश्वर ने उस लायक बनाया है, बाबा विश्वनाथ ने उस लायक बनाया है कि वो समाज में गरीबों, असहायों, शोषितों, दलितों, दबे कुचलों के लिए काम कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, आगे आना चाहिए। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे बनारस में बीएचयू है, ट्रामा सेंटर है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, बाहर का कोई मरीज आता है और वो ब्लड के लिए दर दर भटकता, पर ब्लड नहीं मिल पाता है। क्या आपके मिशन समाज सेवा में ऐसी कोई व्यवस्था है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो इसको ब्लड की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, वो आपसे संपर्क करे तो व्यवस्था हो जाएगी? हाँ, बहुत है, हम लोग दिलवाते हैं। हम एक उस संस्था के हम राष्ट्रीय सलाहकार हैं, अभ्युदय सेवा समिति, उनका मेन काम ब्लड का है। अमिताभ दुबे जी हैं, सिंटू पांडे जी हैं, और बहुत ही वो, और अभी तक जिन लोगों ने भी कहा है या फोन आए हैं या जो भी जरूरतमंद लोग रहे हैं, तो हम लोगों ने किसी भी तरीके से, चाहे डोनर दे करके, भेज करके, बुलवा करके, कैसे भी करके हम लोगों ने उनको ब्लड उपस्थित करवाया है। डम्पी जी, मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा,
आप हमारे चैनल के माध्यम से बनारस की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं समाज सेवा से संबंधित? सभी काशी वासियों को, बनारस वासियों को मेरा प्रणाम। आप सभी का सेवक, आप सभी का बेटा, आप सभी के माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है। और बस निवेदन इतना करना चाहता हूं कि अब वो समय आ चुका है कि हम लोगों को जात पात से ऊपर उठ करके अब सर्व समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, प्रदेश के लिए कुछ करना है। जो भी जरूरतमंद हो, अगर वो आपके दरवाजे पे जाता है, अगर आपको लगता है, दिखता है, तो आप जरूर उसकी मदद करें, क्योंकि वो भी हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है। और बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा सुकून मिलता है। समाज सेवा तो सच में एक बहुत बड़ा सुकून का काम है कि कोई पीड़ित जब हमारे पास आता है और वो मुस्कुराते हुए जाता है तो उससे बड़ा सुकून शायद किसी चीज में नहीं है। कहीं नहीं, कहीं नहीं। सबसे बड़ा धर्म मैं मानता हूं सर्व समाज की सेवा। भाई जब बर्फीली ठंडी चालू होती है, रात में आप अपने घर में 8 बजे के बाद अपने बिस्तर से नहीं निकलना चाहते हैं, उस रात भी अगर आप किसी का फोन आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि डंपी तिवारी अपने गाड़ी पे कंबल रखे और पहुंच गए उसके घर। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। तपती दोपहर में लोगों के बीच पहुंच जाना, क्या इन सभी चीजों का आगे भविष्य में राजनीति में आने का भी कोई लक्ष्य है या ऐसी कोई सोच है या फिर अभी सिर्फ समझ सेवा है? आप देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही पत्रकार महोदय। किस व्यक्ति को नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, मुझे भी प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि अभी मैं छोटे स्तर पे काम कर पा रहा हूँ। अगर मैं बड़े स्तर पे जाऊंगा तो बड़ा काम करूंगा, मगर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं जानता हूं और कि जिनसे मेरे विचार, जब तक मेरे विचार, मेरी भावनाएं उनसे मेल नहीं खाएंगे, तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊं। पहले दूसरा, मेरे लिए सारी पार्टियां एक समान हैं। मैं सभी की कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से देश हित में काम कर रहा है। अगर मुझे ऐसा अवसर मिला, किसी राजनेता ने या किसी जो भी होते हैं लोग, अगर वह एक बार हमें अवसर देने का प्रयास करेंगे, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अपने शर्तों पे चुनाव लड़ूंगा। प्रथम शर्त मेरा ये होगा, सर्व समाज का उत्थान, गरीबों की सेवा, दबे कुचलों के लिए हरदम तत्पर रहना, और उन असहायों के लाठी बनना, बैसाखी बनना, जो सिर्फ हमारे और आपके लिए समर्पित है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि वो भी अवसर है, क्योंकि आज बिना किसी संवैधानिक पद पे होते हुए आप अगर इतना समाज सेवा करते हैं, काश आप उस जगह पहुंच जाएंगे तो शायद ये और बड़े रूप में आएगा। हृदय से आभार। धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डंपी जी। आपको, संपूर्ण परिवार सकून टाइम को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरा हृदय से आभार, नमस्ते, प्रणाम। और आप लोगों का स्नेह प्यार सदा बना रहे। आप सभी का सेवक, आप सभी का बेटा, डंपी तिवारी। नाम के आगे एक शब्द छूट गया है, डंपी तिवारी बाबा। बिना बाबा के नाम अधूरा सा लगता है, क्योंकि कहीं भी आप पूछेंगे लोग बाबा ही कहेंगे, डंपी तिवारी तो बाद में कहते हैं। जो हम सभी के मुख पे है, पहला नाम होता बाबा। बस आप सभी का सेवक। धन्यवाद।